हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अगर आप 2025 के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि मुझे रिस्क बहुत कम और रिटर्न अच्छा मिले, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं वो हमारे देश के टॉप 100 स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं, टॉप 100 कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं जो लार्ज कैप कंपनी हो, जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा हो। हमारे देश की सबसे बड़ी 100 कंपनी के अंदर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का पैसा लगता है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि रिटर्न भी अच्छा मिले और रिस्क भी बहुत कम हो, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता है म्यूचुअल फंड के अंदर कि जैसे हम एफडी के अंदर पैसा लगाते हैं वहाँ पर हमें गारंटेड एक रिटर्न मिलता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर गारंटेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कारण है कि यहाँ का पैसा है वो इक्विटी में लगता है, स्टॉक मार्केट के अंदर लगता है, तो वहाँ पर आपको उतार चढ़ाव तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आज मार्केट 7-8% डाउन है, तो ये एक अच्छा समय है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, जो हम पैसा लगाते हैं किसी भी एक फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, जब मार्केट डाउन होता है तो उस फंड की एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू, वो भी डाउन होती है। जो हम पैसा लगाते हैं उसके अंदर जो एनएवी चल रही है, एनएवी के ऊपर ही हमें यूनिट अलॉट होते हैं। तो इसी कारण हमें ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। मार्केट के अंदर डाउन होगा तो एनएवी नीचे होगी, हमें ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लमसम के अंदर भी कर सकते हैं, आप एसआईपी भी कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं। आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, हमेशा आप लंबे समय का सोचें। जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम आप ये सोचें कि 5 साल से अगर ज़्यादा का आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, आपके पास समय है कि मैं 5 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आप म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रिस्क बहुत कम रहेगा। शॉर्ट टर्म का कोई भरोसा नहीं होता मार्केट के अंदर, कुछ भी बैड न्यूज़ आती है तो मार्केट नीचे हो जाता है। तो उस समय हमारा चाहे स्टॉक हो चाहे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, उसके अंदर हमें डाउन साइड मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है। ज़्यादातर आपको कैटेगरी मिलेगी वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएंगे। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर है वो लगभग फंड का 80% जो पैसा है वो 100 स्टॉक के अंदर लगाते हैं। 100 टॉप कंपनी हमारे देश की, उसके अंदर पैसे को लगाया जाता है। तो इसके अंदर रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है अगर हम कंपेयर करें एफडी का। तो अब एफडी के अंदर गारंटेड रिटर्न मिलता है, जैसे 7% वगैरह जो भी हो गया चलता रहता है, लगभग 6 या 7% का एक एफडी के अंदर रिटर्न मिलता है। तो वैसा गारंटेड रिटर्न म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ भी नहीं होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एफडी के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, एफडी के अंदर भी आप पैसा लगा सकते हैं। बैंक की एक अच्छी स्कीम है, उसके अंदर गारंटेड रिटर्न भी मिलता है। लेकिन एफडी के अंदर होता क्या है, जो हमारी इन्फ्लेशन चल रही है 5-6-7%, तो उसी हिसाब से एफडी के अंदर भी रिटर्न वही मिलता है आपको 5-6-7% का लगभग। तो हमारा पैसा हमें ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है, इन्फ्लेशन से हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए, हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो हमें स्मार्टली सोचना पड़ेगा। और वो सोच हम रख सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, तो यहाँ पर हमारा पैसा ज़्यादा ग्रो होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लंबे समय के अंदर। अभी हम बात कर लेते हैं कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी एक लार्ज कैप स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी हिस्ट्री आपको पास्ट की देखनी जरूरी है। किस तरीके से आप देख सकते हैं ये मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा।
तो ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे देश के अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, फंड हाउस है। आप किसी भी फंड हाउस का कोई भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंटेशन नहीं है। मैं आपको एजुकेशन पर्पज बताऊंगा कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आप पैसा लगाएं। जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का है, कोटक ब्लू चिप फंड ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का है, SB ब्लू चिप फंड ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का है, HDFC टॉप 100 फंड ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। वैसे आप देखेंगे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे फंड है, आप किसी के साथ जा सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम एक फंड को ओपन करते हैं और उसके डाटा देखते हैं कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका लंबे समय के अंदर अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, और पैसा आपका कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। जैसे हम सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड इसको हम ओपन करते हैं और इसके पास्ट के डाटा देखते हैं। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं ये 5 स्टार रेटिंग का फंड है। आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा देखें, कोई भी फंड लें तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट प्लान को लें, डायरेक्ट ग्रोथ को लें। इसकी जगह अगर आप रेगुलर ग्रोथ को लेंगे तो उसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो है वो ज़्यादा लगेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं इस फंड के कुछ पास्ट के डाटा। तो अगर आप आएंगे तो इसका सबसे पहले आप रिटर्न देखें कि पास्ट के अंदर इसने रिटर्न कितना दिया। आप ऑल टाइम के ऊपर आ जाएंगे तो कम से कम आप 10-12 साल का 10 साल का डाटा जरूर देखें पास्ट का। तो आप यहाँ इसको देखेंगे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, ये लार्ज कैप कैटेगरी का। इसने ऑल टाइम के अंदर पिछले 10-12 साल का इसका लगातार का रिटर्न ये 16% से ऊपर है। आप 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो ये 19% से ऊपर है। आप 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये 18% से ऊपर है। 1 साल का आप इसका रिटर्न देखेंगे तो ये लगभग 20% से ऊपर है। आप हमेशा इन्वेस्टमेंट करें तो लगभग 5 साल का प्लस का सोचें, वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं इस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आप SIP करते हैं तो आप 100 रुपये से भी इसके अंदर SIP कर सकते हैं। इस फंड का यहाँ डाटा दिया हुआ है 2013 से, लगभग 12 साल का यहाँ डाटा मौजूद है। फंड की NAV चल रही है 114 रुपये और 6 पैसे की है, और फंड का AUM, फंड की साइज ये आप जरूर चेक करें। 63,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा लोगों ने इसके अंदर लगा रखा है। अब लोग पैसा लगाते हैं तो सोच समझ कर लगाते हैं। हम भी किसी को पैसा, जैसे मान लेते हैं किसी को उधार पैसा देते हैं तो उसका बैकग्राउंड जरूर देखते हैं कि भाई ये पैसा हमें टाइम सर देगा कि नहीं देगा, ये पैसा क्यों ले रहा है, किस काम के लिए ले रहा है, कब देगा, हमें उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देगा। ये सारी चीज़ें हम जब भी पैसा किसी को उधार देते हैं तो भी देखते हैं। तो इसी कारण आप जब कभी भी पैसा लगाएं तो उस फंड का पास्ट का डाटा जरूर देखें कि इस फंड के अंदर कितना रिटर्न दिया है, कहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस किस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं, और हम ही पैसा इस फंड के अंदर लगा रहे हैं या और भी लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है। तो ये सारी चीज़ आप चेक करेंगे। फंड का AUM देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 63,000 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लगा रखे हैं लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, इसी कारण इस फंड की साइज ज़्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.86% का है। इसके अंदर आप SIP भी कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। SIP या लमसम आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा एक एग्जिट लोड। इसके अंदर एग्जिट लोड है ये 1% का है। मतलब ये कि अगर आप किसी कारणवश 1 साल से पहले इस फंड से पैसे को निकाल लेते हैं, फंड से एग्जिट हो जाते हैं, तो आपको 1% चार्ज इसके अंदर लगेगा। 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पैसे को फंड मैनेजर है कहाँ पर लगाते हैं, उनकी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। लार्ज कैप फंड है तो इसका लार्ज कैप स्टॉक के अंदर ही पैसा फंड मैनेजर है लगाते हैं। तो HDFC बैंक को आप देख सकते हैं, इसके अंदर लगभग 8.5% इस फंड का पैसा लगा हुआ है। ICICI बैंक, लार्ज एंड टूब्रो, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े स्टॉक के अंदर पैसा लगा है। भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक, सन फार्मा, आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक की यहाँ डिटेल है और परसेंटेज वाइज भी दिया हुआ किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। बहुत बड़े बड़े स्टॉक के अंदर पैसा लगा हुआ है
तो इसके अंदर आपको रिस्क भी बहुत कम रहेगा और रिटर्न भी आप देख सकते हैं इसने बहुत ही अच्छा दिया है। तो इस तरीके से आप 2025 के अंदर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर आईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का डाटा दिखाया, इसी तरीके से आप एक्सिस ब्लू चिप फंड का देख सकते हैं, आप कोटक ब्लू चिप का देख सकते हैं, एसबीआई ब्लू चिप का देख सकते हैं। हम एसबीआई ब्लू चिप फंड को ओपन करके देखते हैं तो इसके अंदर लोगों ने कितना पैसा लगाया। यहां भी आप देखेंगे फंड का एयूएम है तो 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर इसके अंदर पैसा लगा रखा है। उसके बाद आप एचडीएफसी का देख सकते हैं, एचडीएफसी लार्ज कैप फंड है, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो लोगों ने 36,000 करोड़ रुपए लगा रखे। मतलब आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो उस फंड का एयूएम जरूर देखें कि लोगों ने कितना पैसा लगा रखा है। तो इस तरीके से आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप के अंदर वही लोग करते हैं जो सोचते हैं कि मुझे रिटर्न थोड़ा बहुत कम मिले तो चलेगा लेकिन रिस्क कम होना चाहिए। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर कम रिस्क रहता है और अच्छा रिटर्न भी आपको इसके अंदर मिलता है। तो इस तरीके से आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। फिर मिलते हैं हमने एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।